नमस्कार दोस्तों। मैट्रिक्स मैथ एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। जैसा कि आपने लास्ट वीडियो देखी होंगी, ठीक है, नॉन लीनियर के अंदर फर्स्ट जो टॉपिक था अपना एक्जिट नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, वो कंप्लीट कराया। उसके बाद रिकार्टी इक्वेशन मैंने बताया था कि यूनिवर्सिटी की तरफ से क्या इंपॉर्टेंट होता है, वो कंप्लीट कराया। आज नॉन लीनियर के अंदर नया फॉर्मेट आ रहा है। कौन सा फॉर्मेट है? जब मेरे पास क्या दिया हो, डी का स्क्वायर वाई अपॉन में डी ऑफ एक्स का स्क्वायर इक्वल टू एफ ऑफ वाई दे रखा हो, ठीक है। यानी इस फॉर्मेट में हो, किस फॉर्मेट में? अगर कोई नो लीनियर इक्वेशन है और इस फॉर्मेट में हो, डी का स्क्वायर वाई अपॉन में डी ऑफ एक्स का स्क्वायर इक्वल टू एफ ऑफ वाई, ये फॉर्म हो भी अपने पास। तो उसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे? ठीक है, डायरेक्ट टू डेरिवेटिव्स दे रखा है, उसके बाद फंक्शन दिया हुआ भी अपने पास, ठीक है, सिंगल डेरिवेटिव्स नहीं है कहीं पर भी। तो इसका डेरिवेटिव्स कैसे करेंगे देखना। ये इक्वेशन एक तो नॉन लीनियर इक्वेशन है, ठीक है। आप देखना, इसके अंदर सबसे पहले अपने को क्या कर देता हूं मैं, इसको इंटीग्रेशन फॉर्मेट में बनाने के लिए बोथ साइड, दोनों तरफ मल्टीप्लाई करो अभी, टू डी वाई अपॉन में डी ऑफ एक्स, तभी इसका पॉसिबल हो पाएगा इंटीग्रेशन, ठीक है। देखना भी, टू डी वाई अपॉन डी ऑफ एक्स, डी का स्क्वायर वाई डी ऑफ एक्स का स्क्वायर, ठीक है, इक्वल्स टू टू एफ ऑफ वाई डी ऑफ वाई अपॉन में डी ऑफ एक्स। ये देखना भी, ठीक है यहां तक। अब देखना प्यारे बच्चों, अगर मैं इसका इंटीग्रेशन करूंगा तो इंटीग्रेशन बन जाएगा। अब इसका सोल आउट हो सकता है अभी, ठीक है, पहले नहीं हो पाता इसका, ठीक है। कैसे करोगे? इंटीग्रेटिंग किया अभी, इंटीग्रेटिंग टू बोथ साइड, दिस इंप्लाइज, देखना भी, इंटीग्रेशन आ जाएगा टू डी वाई बाई डी एक्स, डी का स्क्वायर डी ऑफ एक्स का स्क्वायर इक्वल्स टू टू एफ ऑफ वाई डी वाई बाई डी एफ एक्स प्लस का कांस्टेंट, ये अभी अपने पास, ठीक है। अब देखना, इसका इंटीग्रेशन करोगे तो तुम्हारे पास क्या आएगा, दिस इंप्लाइज डी वाई डी एक्स, इसी का तो डेरिवेटिव है, ठीक है ना। करके देखो, टू टू आ गया, ठीक है। इसका डेरिवेटिव करो, पहले डी वाई बाई डी एक्स आएगा भी, ठीक है। अगेन डेरिवेटिव करोगे, डी का स्क्वायर वाई अपॉन में डी ऑफ एक्स का स्क्वायर, इसीलिए मैंने इसको मल्टीप्लाई किया था, किससे मल्टीप्लाई किया था? टू डी वाई बाई डी एक्स से मल्टीप्लाई किया था, ताकि अपने पास किसी का क्या इंटीग्रेशन का इंटीग्रेशन फॉर्मेट बन जाए अपने पास, ठीक है भाई। इधर कितना आ जाएगा? ये एज इट इज चलता रहेगा अभी। और इंटीग्रेशन जो किया किसके रिस्पेक्ट में किया अभी? एक्स के रिस्पेक्ट में किया, ठीक है। एक्स के रिस्पेक्ट में करूंगा तो देखना भी, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। तो ये सिर्फ यहाँ पे कितना बचेगा? डी ऑफ वाई बचेगा प्लस का कांस्टेंट। अब स्क्वायर को इधर भेज दो भी, तो कितना बचेगा यहाँ पे? डी वाई बाई डी ऑफ एक्स इक्वल्स टू इंटीग्रेशन, टू बाहर ले लो, एफ ऑफ वाई डी वाई प्लस का सी वन की पावर हाफ। यहां देखना, इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट में कर रहा हूं मैं? एक्स के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स था तो डी ऑफ एक्स भी आएगा इंटीग्रेशन की वजह से। डी एक्स से डी एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा मेरे पास? यहाँ पे डी वाई बचेगा, ठीक है। आप देखना भी, सेपरेशन ऑन वेरिएबल कर देता हूं, ठीक है। कितना आ जाएगा? डी वाई अपॉन में, इसके नीचे ले आओ इसको, टू इंटीग्रेटिंग एफ ऑफ वाई डी वाई प्लस का सी वन की पावर हाफ इक्वल्स टू डी ऑफ एक्स। अगेन इंटीग्रेशन कर दो भी इसका, इस पूरे का क्या कर दो? अगेन इंटीग्रेशन कर दो प्लस का सी टू, ये इसका क्या होगा अभी? फॉर्मेट हो जाएगा। छापो भी इसको, अब इसके क्वेश्चन करते हैं।
हो गया? ठीक है, देखना भी। अब इसके एक्सरसाइज के क्वेश्चन करेंगे। इन चीज़ों को ध्यान देना, थर्ड एक्सरसाइज चल रही है। हैस्ट एग्जिट नॉन लीनियर पढ़ा था, उसके बाद रिकाटी। रिकाटी इंपॉर्टेंट है, ठीक है? रिकाटी तो पूरे के पूरे कर लेना, और मैंने सारे क्वेश्चन करवा दिए, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं छोड़ा था, ठीक है? अब देखना भी, इसके अंदर एक्सरसाइज में सिर्फ और सिर्फ 4 ही क्वेश्चन दिए हुए हैं। कितने दे रखे हैं? 4 क्वेश्चन। एक्सरसाइज 5.3, ठीक है भी। क्वेश्चन नंबर 1, डी का स्क्वायर वाई डी ऑफ एक्स का स्क्वायर इक्वल्स टू 1/√a y। ये दे रखा भी अपने पास। कह सकता हूँ डी वाई अपॉन डी एक्स की क्या नहीं है, फॉर्म डेरिवेटिव फॉर्म नहीं है इसके अंदर, ठीक है? यानी डी वाई अपॉन डी एक्स की टर्म ही नहीं है इसके अंदर, नहीं है ना? ठीक है, डबल डेरिवेटिव और डायरेक्ट एफ एफ ऑफ वाई दे रखा, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है? इसको क्या मान लो भी, 1 मिनट के लिए इक्वेशन 1 मान लो। इसको मल्टीप्लाई करो, किससे मल्टीप्लाई करोगे? दोनों साइड में। डी वाई अपॉन डी ऑफ एक्स, 2 dy अपॉन डी एक्स से मल्टीप्लाई कर दो भी। कितना आ जाएगा? 2 dy बाई डी ऑफ एक्स, डी का स्क्वायर वाई डी ऑफ एक्स का स्क्वायर इक्वल्स टू, देखना भी यहाँ पे, 1/√a y डी वाई अपॉन डी ऑफ एक्स आ गया। क्या यहाँ तक ठीक है? ठीक है, अब इसका क्या कर देता हूँ अभी, इंटीग्रेशन। किसके फॉर्मेट हो गया अभी ये, डी वाई अपॉन डी ऑफ एक्स का स्क्वायर इक्वल्स टू, इधर कितना आ जाएगा अभी, ये आएगा ना, 2 1/√a y डी ऑफ वाई, डी ऑफ एक्स कैंसिल हो जाएगा, ठीक है? प्लस का नया c1। बताओ ठीक है क्या तक? कोई दिक्कत नहीं, ठीक। अब देखना भी, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, डी वाई बाई डी ऑफ एक्स, ठीक है? 2/√a इंटीग्रेशन 1/√y डी ऑफ वाई प्लस का c1। इसका इंटीग्रेशन क्या होगा अभी, 1/√ay का, ऊपर जाएगा, पावर कितनी हो जाएगी, हाफ हो जाएगी, माइनस का हाफ हो जाएगी, ठीक है? माइनस हाफ, ठीक है, +1 अपॉन में नीचे भी यही, तो क्या कहूँगा, 2/√a इंटू 1/2, ठीक है? ऊपर कितना हो जाएगा, √y प्लस का कांस्टेंट। क्या ये ठीक है? ठीक है ना? 2 ऊपर चला जाएगा, कितना होगा अभी, 4/√a और √y प्लस का c1। किसकी वैल्यू जाएगी ये, डी वाई अपॉन में डी ऑफ एक्स का होल स्क्वायर की, ठीक है? दिस इंप्लाइज डी वाई अपॉन डी ऑफ एक्स की वैल्यूज कितनी आ जाएगी भी, इसको इधर भेज देंगे, कितनी हो जाएगी पावर, ठीक है? 1/2 हो जाएगी पूरे की, 4 में √a√y प्लस का c1 की पावर 1/2। बताओ ठीक है क्या था? ठीक है, छापो भी इसको, छाप लो इसको। हो गया? आगे चले, ठीक है? देखना भी, अब इसके बाद क्या कर देंगे, इसका सेपरेशन कर देंगे, सेपरेशन ऑन वेरिएबल, ठीक है? ताकि डी वाई अपॉन डी वाई के नीचे आ जाए वाई की वैल्यूज। ओके, इसके बाद इसका इंटीग्रेशन करेंगे अभी, चले आगे, ठीक। देखो भी, डी वाई अपॉन में रूट पूरे पे रूट है ना, 4 में √a √y प्लस c1।
इक्वल्स टू डी ऑफ एक्स प्लस का ए टू। ठीक है, करें अभी इसको भी, पुट करते हैं, देखना। इसके मल्टीपल को बाहर कॉमन ले लेता हूं मैं। ठीक है, रूट से फोर बाहर आएगा तो कितने हो जाएगा, टू बचेगा। ठीक है, इसको देखना भी, रूट ए को कॉमन लूंगा, रूट एक तो ये रहा, एक ये रहा, तो ए की पावर कितने जाएगा, 1/4 हो जाएगी, और ये कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। ठीक है, ये आ गया अभी मेरे पास ए की पावर 1/4 अपॉन में 2। ठीक है, डी वाई। ठीक है, अपॉन में रूट रूट वाई प्लस का, ये इसके अंदर चला जाएगा अभी, रूट ए इंटू C1 अपॉन में 4। क्या यहां तक ठीक है, इसका इंटीग्रेशन कर दिया, डी ऑफ एक्स प्लस का C2। ठीक है, पुट कर दो अभी इसको। पहले तो ये जो कांस्टेंट है इसको नया कांस्टेंट मान लो। क्या मान लिया मैंने, ए मान लो पूरे को। क्या मान लो, रूट ए C1 अपॉन में 4 इक्वल टू क्या माना मैंने, ए मान। ठीक है, अभी अब देखना क्या होगी इसकी वैल्यूज, ए की पावर 1/4 अपॉन 2 इंटीग्रेशन डी ऑफ वाई में रूट रूट वाई प्लस का ए इक्वल टू, इधर भी इंटीग्रेशन साइन लगेगा। ठीक है, इक्वल टू एक्स प्लस का C2। क्या यहाँ तक ठीक है, ठीक है। अब इस वैल्यूज को पुट कर लो अभी। पुट किया अभी मैंने, रूट रूट वाई प्लस का ए को क्या पुट किया, टी पुट कर लिया। ठीक है, इसको क्या पुट कर लिया अभी, टी पुट कर लिया। इसका डेरिवेटिव कितना होगा, रूट का कितना होता है 1/2 रूट। ठीक है, पहले तो इसका करेंगे अभी 1/2। ठीक है, रूट इक्वल्स टू, रूट का तो कितना होगा 1/2 रूट। ठीक है, अब इसके अंदर का करेंगे अभी। ठीक है, रूट वाई का कितना हो जाएगा 1/, रूट वाई। ए का कितना हो जाएगा 0 जाएगा। ठीक है, वाई का करूँगा तो कितना जाएगा, डी वाई इक्वल्स टू डी टी आ गया। ठीक है, मैं दोबारा समझा रहा हूँ, देखो पहले इस टर्म को मैंने क्या किया, टी माना। ठीक है, अब इस टर्म का डेरिवेटिव करेंगे, रूट का कितना होता है 1, रूट एक्स का कितना होता है 1/2 रूट एक्स, राइट है, 1/2 रूट एक्स। ठीक है, इनटू अंदर वाले का करेंगे, अंदर वाले का करेंगे तो रूट वाई का कितना हो जाएगा, दोबारा 1/2 रूट आएगा। ठीक है, एक और 2 आ जाएगा अभी यहाँ पे, कितना जाएगा, एक और 2 है, 2 1/2 रूट वाई। ठीक है, वाई का करेंगे तो कितना हो जाएगा, डी ऑफ वाई हो जाएगा। ठीक है, अब ए का करेंगे, ए का कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, इक्वल टू कितना मिल गया मेरे को, डी टी मिल गया। बताओ ठीक है क्या, यहाँ तक मामला कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, अब मेरे को देखो कितने की वैल्यू चाहिए यहाँ पे, रूट 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 ए वाई प्लस वाई का। ओके, ठीक है। अच्छा भी देखना कितनी वैल्यू जाएगी, जो जो मेरे को नीड है उसको रख लो इधर, बाकी को ले चलो, डी वाई अपॉन 2। ठीक है, रूट रूट वाई प्लस का ए। ठीक है, और कितना आ जाएगा, इसको इधर भेजूंगा तो 2 रूट वाई डी टी आ, इसकी वैल्यूज निकल के आ गई है। ठीक है, यही है ना मेरे पास यहाँ पे, कोई प्रॉब्लम नहीं यहाँ तक। ठीक है, देखना प्यारे बच्चों, अब देखना रूट वाई मेरे को टी में कन्वर्ट करना है इसको तो। ठीक है, रूट वाई की वैल्यूज कहाँ से निकाल दोगे, यहाँ से निकालो। ठीक है, देखना क्या निकल के आएगी, ये वाली वैल्यूज निकाल रहा हूँ भी मैं इससे यहाँ। ठीक है, दिस इंप्लाइज कितना निकल के आएगा, रूट वाई प्लस ए इक्व टू टी का स्क्वेयर। ठीक है, इसको मान लो भी क्या, ए मान लो, इक्वेशन ए से। बताओ ठीक है क्या यहाँ तक, ठीक है, दिस इंप्लाइज रूट ए इक्व टू टी का स्क्वेयर माइनस का कितना आ गया, क्या
रूट वाई, ओके, रूट वाई, रूट वाई इक्वल टू कितना आ गया, टी का स्क्वायर माइनस का। सही है मामला यहाँ तक? ठीक है, तो इसकी जगह रख दो इसको। अब इसको मान लो, क्या मान लो, बी मान लो। पुट इक्वेशन बी के अंदर। ठीक है, अभी कितना हो जाएगा, एक मिनट उतारो इसको। यहां पर वैल्यूज पुट कर दूंगा मैं, किसकी, रूट वाई की वैल्यूज पुट कर दूंगा। रूट वाई की वैल्यूज कौन सी है, ये रही, टी का स्क्वायर माइनस है। मैंने ध्यान देना भी, इसको पुट किया, टी पुट किया, इसका डेरिवेटिव किया। ठीक है, फंक्शन के अंदर फंक्शन था, दो बार क्या हो गया, और वो भी रूट वाला फॉर्मूले से। ठीक है, इक्वल टू डी टी आ गया। अब मेरे को जो चाहिए था उसकी वैल्यूज निकालनी मेरे को। इसकी वैल्यूज आई, कौन आई, ये आई भी। ठीक है, यहाँ पे रूट वाई की वैल्यूज इक्वेशन ए से निकाल दी मैंने। आगे बताओ, चलो भी मैं आगे। ठीक है, तो कितना आ गया अभी मेरे पास यहाँ पे, देखना। डी वाई अपॉन में टू रूट रूट वाई प्लस का ए इक्वल टू डी वाई अपॉन में टू रूट, ठीक है, इक्वल टू, यहाँ देखना कितने आई इसकी वैल्यूज, टू तो एच इट इज रहेगा। ठीक है, रूट वाई की वैल्यूज आई भी टी का स्क्वायर माइनस का, टू एच इट इज, और कितना हो गया, डी टी आ गया। क्या ये ठीक है? ठीक है, अब इस वैल्यूज को भी कहाँ पुट कर दोगे, यहाँ पुट कर दोगे। ठीक है, इसको मान लो भी इक्वेशन, क्या मान लो, एक मान लो। कितनी मान लेना, एक मान लेना। ओके, ठीक है, करे भी इस क्वेश्चन को। ठीक, देखना भी, पुट इन इक्वेशन वन में, इक्वेशन एक में पुट कर दो भी। कितना हो जाएगा, ए की पावर 1/4 अपॉन में टू, ए की पावर इंटीग्रेशन टू टी का स्क्वायर माइनस ए डी टी इक्वल टू एक्स प्लस सी टू। ठीक है ना मामला, पूरा सही है। ठीक है, अब इसका इंटीग्रेशन करो भी। इसका इंटीग्रेशन कितना होगा, ए की पावर 1/4 अपॉन में टू, टू से टू कैंसिल कर दो, तो ये टू तो हट जाएगा। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन कितना होगा भी, टी की क्यूब अपॉन में थ्री माइनस का ए टी इक्वल टू एक्स प्लस का ए टू। ठीक है, वेहर जहां टी इक्वल टू कितना भी, टी इक्वल टू कितना माना था मैंने, देखो, रूट रूट वाई प्लस का। क्या ये ठीक है? ठीक है, छापो भी इसको, ये इसका आंसर होगा। तो अगला क्वेश्चन फिर, चार ही क्वेश्चन अभी इस एक्सरसाइज में। इस एक्सरसाइज में टोटल कितने क्वेश्चन है, चार क्वेश्चन है। ठीक है, इस चीज का ध्यान देना भी। अगला क्वेश्चन करें। क्वेश्चन नंबर टू भी, डी का स्क्वायर वाई डी ऑफ एक्स का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर अपॉन में वाई का स्क्वायर इक्वल टू जीरो। ये अभी अपने पास। ठीक है, सबसे पहले तो मैं इसको इधर लेके जाता हूं अभी। दिस इंप्लाइज डी का स्क्वायर वाई डी ऑफ एक्स का स्क्वायर इक्वल टू माइनस का ए का स्क्वायर अपॉन में वाई का स्क्वायर। क्या यहां तक ठीक है? ठीक है ना?
कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखो किसकी फॉर्मेट आ गई, अभी वही फॉर्मेट आ गई, इधर डबल डेरिवेटिव है, इधर एफ ऑफ वाई दिया हुआ है। ठीक है, किससे मल्टीप्लाई करूंगा, 2 dy/dx से मल्टीप्लाई करूंगा। ठीक है, बोथ साइड मल्टीप्लाई बाई 2 dy/dx। ठीक है, कितना हो जाएगा अभी ये, 2 dy/d(x), डी का स्क्वायर वाई d(x) का स्क्वायर इक्वल टू माइनस का a का स्क्वायर अपॉन में y का स्क्वायर इंटू 2 dy/d(x). इंटीग्रेटिंग कर देता हूँ अभी इसका। इंटीग्रेशन करने पर देखना इधर तो कितना बन जाएगा अभी, ये बन जाएगा dy/d(x) का होल स्क्वायर, ओके, माइनस का 2a का स्क्वायर इंटीग्रेशन 1/y का स्क्वायर d(y) प्लस का कांस्टेंट। बताओ यहां तक ठीक है क्या, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, 1/y का स्क्वायर, वन अपॉन वाई का स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना होता है अभी, माइनस का 1/y, ऊपर लेके जाओगे पावर को, -2, इसमें +1 जोड़ोगे, अपॉन में -2 + 1 जोड़ोगे। ठीक है, माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। कितना आ गया अभी अपने पास आ गया ये 2a का स्क्वायर अपॉन में y। ठीक है, प्लस का सी हुआ। यहां तक बताओ कोई दिक्कत आई हो तो, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, इस स्क्वायर को इधर भेज दो अभी, dy/d(x), 2a का स्क्वायर y प्लस का c1 की पावर हाफ। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। ठीक, सेपरेट करो भी, सेपरेशन ऑन वेरिएबल से। ठीक है, डी वाई अपॉन में 2a का स्क्वायर अपॉन में y प्लस का c1 की पावर हाफ इक्वल्स टू d(x). ठीक है, अब इसका क्या कर देता हूं, अभी मैं इंटीग्रेशन कर देता हूं, प्लस कितना जाएगा c2। बताओ ठीक है क्या यहाँ तक, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, इसका एलसीएम लेके ऊपर भेज दूँ इसको मैं। ठीक है, देखना भी, ये ऊपर चला जाएगा √y, एलसीएम लिया। ठीक है, √y d(y) अपॉन में रूट कितना जाएगा अभी, 2a का स्क्वायर प्लस c1y। ठीक है, इंटीग्रेशन अभी x प्लस का c2, यहां तक करो अभी इसको। यहां तक इसको करो अभी। आगे चलो, देखना भी, इस c1 को इधर ले लेता हूं बाहर में। ठीक है, देखना √y d(y) 1 अपॉन में रूट c1 आ गया अभी। ठीक है, अब c1 का इधर डिवाइड लगेगा अभी। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 2a का स्क्वायर अपॉन c1, इसको नया वेरिएबल मान लेते हैं अपन। ठीक है, इधर कितना बचेगा, y सिंगल बचेगा अभी, कल्ला बचेगा, अकेला बचेगा। ठीक है, कितना जाएगा अभी, y प्लस का 2a का स्क्वायर, इसको नया वेरिएबल माना मैंने, क्या मान लिया, a मान लिया, इक्वल टू x प्लस का c2। लिख देना वेहर, जहां a इक्वल टू कितना है, 2a का स्क्वायर अपॉन में c1। ठीक है, अभी आगे बढ़े, आप यहां पे पुट करो अभी, क्या पुट करो, √y प्लस a इक्वल टू t पुट कर दो।
ठीक है, रूट वाई प्लस ए इक्वल टू कितना पुट कर दिया टी। ठीक है, इसका डेरिवेटिव देखो भी क्या होगा। रूट का कितना होता है 1/2 रूट, 1/2 रूट वाई प्लस ए इंटू, अंदर वाले का करेंगे तो कितना हो जाएगा भी, वाई का तो डी ऑफ वाई, ए का कितना हो जाएगा कांस्टेंट 0 हो जाएगा, डी ऑफ वाई इक्वल टू डी टी। ठीक है, दिस इंप्लाइज डी ऑफ वाई अपॉन में रूट वाई प्लस ए इक्वल टू 2 dt। ठीक है, यहां देखना भी, अब रूट वाई की वैल्यूज भी निकालनी है। रूट वाई की वैल्यूज देखो कितनी आएगी, पहले तो इसको इधर भेजो भी, कितना हो जाएगा वाई प्लस ए इक्वल टू टी का स्क्वायर। ठीक है, अच्छा भी, अब वाई इक्वल टू कितना आ जाएगा टी का स्क्वायर माइनस का ए, वैल्यूज किसके निकालनी है मेरे को रूट वाई की, तो रूट वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा अभी, इधर भी रूट ले लेंगे, रूट टी का स्क्वायर माइनस का ए, रूट वाई की वैल्यूज निकल चुकी है मेरे पास। ठीक है, डी वाई अपॉन में रूट वाई प्लस ए, इसकी वैल्यूज कितनी आ गई मेरे पास 2 dt आ गई। बताओ ठीक है कि यहाँ तक मामला, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, अब ये वैल्यूज पुट कर देता हूँ अभी इसमें। बाहर चल रहा अभी 1/, में रूट C1 इंटीग्रेशन रूट वाई की वैल्यूज कितनी आई, रूट टी का स्क्वायर माइनस का ए। ठीक है, और इस पूरे की वैल्यूज, इस पूरे की वैल्यूज, ठीक है 2 dt आ जाएगा अभी, कितना आ जाएगा 2 को बाहर ले लो dt इक्वल टू एक्स प्लस का C2। इसका फॉर्मूला बताओ भी क्या होगा, इसका फॉर्मूला बताओ क्या होगा, रूट टी का स्क्वायर माइनस का किसका ए का, बताओ। सेक कैसे आएगा, ऐसे कर लो, इसमें से एक कॉमन ले लो अपने पास। ठीक है, कितना बार ले लो अपने पास, एक बार ले लो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, ए बाहर लेंगे तो इसके नीचे आ जाएगा, रहने दो यहीं पे, इसका डायरेक्ट निकालो, रूट टी का स्क्वायर माइनस ए का। ये फॉर्मूला पढ़ा कभी आपने, रूट, ठीक है किसका, एक्स का स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर का, क्या होता है x/2 रूट एक्स का स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर। ठीक है, माइनस का 1/2 लोग कितना आ जाएगा, एक्स प्लस का रूट एक्स का स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, वही लगेगा इसके अंदर से, ये वाला रख दूं, देखना ये फॉर्मूला अभी, रूट एक्स का स्क्वायर माइनस का ए का स्क्वायर डी ऑफ एक्स, इसका फॉर्मूला लगेगा एक्स रूट एक्स का स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर। ठीक है, और x/2 होगा भी, ये x/2 रूट एक्स का स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर। ठीक है, माइनस का ए का स्क्वायर बाई 2 लॉग एक्स प्लस एक्स का स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर, ये फॉर्मूला होगा इसका। ठीक है, करे भी तो कितना हो जाएगा देखो, p/2 रूट कितना हो जाएगा अभी, टी का स्क्वायर माइनस का ए माइनस a/2 लॉग टी प्लस रूट टी का स्क्वायर माइनस का ए इक्वल टू
एक्स प्लस का C2, ये आ जाएगा। ओके, आगे लिख देना वेयर टी इक्वल टू क्या मान रखा था, जहां टी इक्वल टू रूट वाई प्लस ए, ये इसका भी शुद्ध आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन भी। करिए अगला। क्वेश्चन नंबर थर्ड, डी का स्क्वायर वाई डी ऑफ एक्स का स्क्वायर इक्वल टू सेक स्क्वायर वाई टेन वाई। वाई इक्वल टू, कंडीशन भी रखी है, जब वाई इक्वल टू गिवन दैट वाई इक्वल टू जीरो है एंड डी वाई अपॉन डी ऑफ एक्स इक्वल टू वन, बाउंड्री कंडीशन भी है। कब, एक्स बराबर, जब एक्स बराबर जीरो हो तो वाई बराबर भी जीरो, और डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू कितना मेरे पास है, वन दिया हुआ। ठीक है, करे भी देखो अपने पास जो क्वेश्चन की फॉर्मेट है अभी वो क्या है, यही है ना, डी का स्क्वायर वाई डी ऑफ एक्स का स्क्वायर इक्वल टू सेक स्क्वायर वाई टेन ऑफ वाई। किससे मल्टीप्लाई करो भी, देखो डबल डेरिवेटिव दे रखा है, टू एफ ऑफ वाई दे रखी है, सेम फॉर्म बन रही है, किससे मल्टीप्लाई कर दो, टी टू डी वाई अपॉन डी ऑफ एक्स से मल्टीप्लाई कर दो। सॉल्यूशन किया अभी मैंने, ये बाउंड्री कंडीशन दी हुई इसकी भी, डी का स्क्वायर वाई डी ऑफ एक्स का स्क्वायर इक्वल टू सेक स्क्वायर वाई टेन ऑफ वाई, मल्टीप्लाई करो भी। ठीक है, टू डी वाई अपॉन डी ऑफ एक्स, बोथ साइड, कितना हो जाएगा, टू डी वाई अपॉन डी ऑफ एक्स इंटू डी का स्क्वायर वाई डी ऑफ एक्स का स्क्वायर इक्वल टू, ठीक है, ये कितना हो जाएगा अभी, सेक स्क्वायर टू डी वाई अपॉन डी ऑफ। ठीक है, अब इसका इंटीग्रेटिंग किया अभी, इंटीग्रेशन करेंगे कितना जाएगा, डी वाई अपॉन डी ऑफ एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू, इधर कितना हो जाएगा अभी, टू सेक स्क्वायर वाई टेन वाई प्लस का कांस्टेंट। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। आप देखना अभी, इसके अंदर पुट करो, टेन का डेरिवेटिव है कि नहीं है, ठीक है, टेन का डेरिवेटिव कितना होता है, सेक स्क्वायर, तो टेन टी पुट करो इक्वल टू कितना आ जाएगा अभी, डी टी हो जाएगा। ठीक है, ये आ गया अभी मेरे पास, डी वाई अपॉन में डी ऑफ एक्स का स्क्वायर इक्वल टू टू, ठीक है, ये हो गया अभी इंटीग्रेशन, यहाँ पे कितना आ जाएगा, टी डी टी प्लस का सी वन। ठीक है, यहाँ तक मामला, इसका इंटीग्रेशन किया तो कितना हो जाएगा अभी, टू टी का स्क्वायर बाई टू प्लस का सी वन। ठीक है, डी वाई अपॉन में डी ऑफ एक्स, टी की वैल्यूज पुट करो भी, टी किसके बराबर था, टेन वाई के, डी वाई अपॉन डी ऑफ एक्स का
स्क्वायर इक्वल टू, ठीक है, टेन ऑफ वाई का स्क्वायर प्लस का C1। बाउंड्री कंडीशन, यूजिंग बाउंड्री कंडीशन, यूजिंग बाउंड्री कंडीशन। बाउंड्री कंडीशन देखो भी क्या दे रखा है, जब x बराबर 0 है, ठीक है, तो dy अपॉन dx बराबर कितना है 1, और y बराबर कितना है 0, ठीक है। तो dy अपॉन dx बराबर, तो देखो ये कितना हो जाएगा, तो 1 हो जाएगा। ये तो हो गया, अभी मेरे पास 1 हो गया, इक्वल टू टेन वाई, वाई बराबर कितना मेरे पास यहाँ पे 0, ठीक है। टेन 0 की वैल्यू कितनी होती है 0 होती है अपने पास, ठीक है। तो ये 0 प्लस का C1, तो C1 इक्वल टू कितना बन जाएगा मेरे पास यहाँ पे 1 बन जाएगा, ठीक है। करो भी यहाँ तक, इसको छापो, इसको यहाँ तक। करे भी आगे, देखो प्यारे बच्चों, ठीक है। अब इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा आराम से, 1 प्लस टेन स्क्वायर कितना होता है सेक स्क्वायर होता है, ठीक है। करे आगे, देखना भी, डी वाई अपॉन में डी ऑफ एक्स का स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा अभी, डी वाई अपॉन डी ऑफ एक्स का स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर सेक स्क्वायर वाई, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। अब देखना भी, डी वाई अपॉन डी ऑफ एक्स सेक वाई, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। अच्छा भी, इसके नीचे लेके आऊंगा इसको, कितना हो जाएगा अभी 1 अपॉन सेक, ऊपर जाएगा तो किस में जाएगा कोस में, कोस वाई डी वाई इक्वल टू, इसका इंटीग्रेशन होगा अभी प्लस का C2, कोस का इंटीग्रेशन कितना होता है साइन वाई एक्स प्लस का C2, ये इसका सॉल्यूशन है। अगला क्वेश्चन भी, लास्ट क्वेश्चन अभी इस एक्सरसाइज का, फिर एक्सरसाइज क्या हो जाएगी कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। करें, देखो भी, क्वेश्चन नंबर 4, 1 प्लस डी वाई अपॉन में डी ऑफ एक्स का स्क्वायर की पावर 3/2 अपॉन में डी का स्क्वायर डी ऑफ एक्स का स्क्वायर इक्वल टू के वाई की क्यूब 1 प्लस डी वाई अपॉन डी ऑफ एक्स का स्क्वायर 3/2, ठीक है। विच ऑन सिंप्लीफिकेशन, और ये बोल रखा है इसके अंदर देव रखा है विच ऑन सिंप्लीफिकेशन की यूज, विच ऑन यानी सिंप्लीफाई करके भी दे रखा भी, गिव्स, ठीक है। क्या दे रखा है डी का स्क्वायर वाई डी ऑफ एक्स का स्क्वायर इक्वल टू 1 अपॉन के वाई के क्यूब इक्वल टू माइनस का म्यू वाई के क्यूब, ये गिवन भी है इसके अंदर भी, होगा तो भी ठीक है, नहीं होगा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं अपने को, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। देखो भी, पहली बात तो ये जो क्वेश्चन दे रखा है इसके अंदर ये टर्म इससे वैसे कैंसिल हो रही है ना, ठीक है। इसको इधर लेके चले जाओ, इसको इधर लेके आओ, तो सिंपलीफाई हो गया अपने पास, ठीक है। तो सॉल्व अपन यहीं से कर देते हैं, क्या है अभी डी का स्क्वायर वाई डी ऑफ एक्स का स्क्वायर इक्वल टू माइनस का म्यू वाई की क्यूब, ठीक है। किससे मल्टीप्लाई करूँ दोनों साइड में, बोथ साइड, 2 डी वाई अपॉन डी ऑफ एक्स, कितना जाएगा अभी 2 डी वाई अपॉन डी ऑफ एक्स, डी का स्क्वायर वाई डी ऑफ एक्स का स्क्वायर इक्वल टू
माइनस का म्यू वाई क्यूब एक 2 dy अपॉन डी ऑफ एक्स हो गया। यहाँ तक बताओ ठीक है कि नहीं। अब इसका क्या कर देते अभी, इंटीग्रेशन करेंगे। इंटीग्रेशन करेंगे, देखना प्यारे बच्चों क्या आएगा। डी वाई अपॉन डी ऑफ एक्स का होल स्क्वायर आएगा, ठीक है। माइनस का वाई की क्यूब अभी यहाँ पे, माइनस का 2 म्यू वाई की क्यूब, ठीक है, डी वाई प्लस का सी। बताओ ठीक है क्या यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। 1/y की क्यूब का इंटीग्रेशन कितना होता है अभी, इसको ऊपर लेके जाएंगे, ठीक है। ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा, y⁻³ प्लस 1 में ये आ जाएगा अभी डी वाई अपॉन में डी ऑफ एक्स का स्क्वायर इक्वल्स टू 2 से 2 कैंसिल, माइनस भी हट जाएगा तो 1/y का स्क्वायर प्लस का कितना आ जाएगा सी बना जाएगा। कह सकता हूँ डी वाई अपॉन में डी ऑफ एक्स इक्वल्स टू कितना होगा अभी, रूट के अंदर आ जाएगा, ठीक है। इसको एलसीएम लेके मल्टीप्लाई भी कर दो भी, कितना हो जाएगा 1 प्लस का c1 डॉट y का स्क्वायर अपॉन में ले रहा हूँ अभी मैं y रूट से बाहर, ठीक है। अब इसको क्या कर देता हूँ मैं, सेपरेट कर देता हूँ, उतारो ऊपर इसको यहाँ तक। उतारो भी इसको यहाँ तक, हो गया अभी। अब क्या कर देता हूँ, सेपरेशन ऑन वेरिएबल, सेपरेशन ऑन वेरिएबल, ठीक है। ऊपर कितना आ जाएगा y, नीचे कितना था 1 प्लस रूट के अंदर रूट 1 प्लस c1 डॉट y का स्क्वायर डी ऑफ वाई इक्वल्स टू एक्स प्लस c2। ये था क्या, हाँ। देखना भी ये dx इधर जाएगा, dx इधर जाएगा, उसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा x हो जाएगा, अलग से कांस्टेंट जोड़ दे, ठीक है। नीचे वाले को पुट कर लो, ऊपर डेरिवेटिव हो रहा है, पुट किया अभी मैंने 1 प्लस c1 डॉट y का स्क्वायर इक्वल्स टू टी का स्क्वायर पुट कर, ठीक है। इसका डेरिवेटिव करूंगा तो देखना कितना हो जाएगा अभी 2c1y डी ऑफ y इक्वल्स टू 2t, ठीक है। y dy इक्वल्स टू कितना आ जाएगा टी डी टी अपॉन में c1, ठीक, टी डी टी अपॉन में ये आ गया। इसके अंदर पुट करूंगा अभी टी का स्क्वायर, ठीक है। टी का स्क्वायर रूट से बाहर आएगा तो कितना आएगा टी इक्वल्स टू एक्स प्लस टी से टी कैंसिल भी, ठीक है। डी टी कितना आएगा 1/c1 डॉट टी इक्वल्स टू एक्स प्लस c2, ठीक है। टी की वैल्यूज 1 प्लस c1 वाई का स्क्वायर, ठीक है, इक्वल्स टू ये हो गया अभी, लिख देना वे हर, हाँ कोई दिक्कत ही नहीं, ठीक है। सारे कंप्लीट हो गए क्वेश्चन, ठीक है। देखना भी इस एक्सरसाइज में 4 क्वेश्चन थे और कौन सी फॉर्मेट के थे, डी का स्क्वायर वाई अपॉन में डी ऑफ एक्स का स्क्वायर इक्वल्स टू एफ ऑफ वाई के क्वेश्चन, ठीक है। सारे क्वेश्चन हो गए हैं अपने पास। इस देखो क्वेश्चन अपने पास इस चीज का ध्यान देना, नॉन लीनियर होना चाहिए, पहली बात तो ये, ठीक है। और उसके बाद अपने को क्या फॉर्मेट एग्जाम के अंदर जो आते हैं उनके अंदर अपने को फॉर्मेट समझना है कि एग्जिट मेथड लगेगा, रिकार्टी लगेगा या फिर ये लगेगा, और आगे भी इसके 4-5 और एक्सरसाइज है, ठीक है। तो वो तुम खुद चूज करोगे कि कौन से मेथड लगेगा इसके अंदर से, ठीक है। वहां पे गिवन नहीं होगा, वहां पे इतना लिखा होगा सोल्व दैट, ठीक है।
जो भी आप दोस्तों का, ठीक है, आपका कोई फ्रेंड रिलेटिव वगैरह क्या कर रहा है, एमएससी वगैरह कर रहा है, तो कृपया करके उन तक ये वीडियो क्या करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करवाओ भी।